2 साल से मैं किसी और के शॉप पे काम कर रहा था। वहाँ पे मुझे सैलरी 8,000 का मिलता था। देखे होंगे आप, एक टीवी में ऐड आता है जो कि कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता है कि नाम से रिस्क बनते हैं। तो देखिए, कोई ना कोई बिज़नेस के पीछे थोड़ा सा रिस्क होता है। अगर व्यवसाय में कुछ भी आपको करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र, आप सबको BCM ब्लॉग्स में स्वागत है। पहले हम लोग अमित भैया से मिल चुके थे। चलिए उनसे पर्सनली बात करते हैं और उनकी लाइफ के पर्सनल चीज़ के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर अमित भैया से बात करते हैं उनके लाइफ के कुछ तजुर्बा के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में। उन्होंने यह दुकान कब खोला, क्यों खोला और क्या सोच कर खोला और इनका आगे का विज़न क्या है। तो चलिए आज इनसे मिलते हैं। तो अमित भैया बताइए कैसे हैं। बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। चलिए, नाइस टू मीट यू भैया। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए पहले कि आपके माइंड में यह ख्याल कब आया कि आप जब दुकान खोलेंगे तो हर कोई सोचता है कि कोई एक नया ग्लैमर ये सब दुकान खोलेंगे और मतलब जो भी दुकान में हम जो रखेंगे वो न्यू प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन इसका सेल सेकेंड हैंड के तौर पे हम नहीं बेचेंगे। अपना मतलब विज़न लगा के अपने तौर पे कोई भी अगर प्रोडक्ट आपने रखा है तो भले अंडर 1 मंथ के अंडर ही रखा है, लेकिन आपने बहुत मिनिमम प्राइस में सेल करना शुरू कर दिया और एज अ न्यू प्रोडक्ट लेने के बजाय आपने सेकेंड हैंड प्रोडक्ट लिया। बट उतना नहीं, काफ़ी दुकान है बट सेकेंड हैंड प्रोडक्ट लेते हैं, बताते हैं कि 1 मंथ के अंडर में है, लेकिन उनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों ने पर्सनली आपका ब्लॉग शूट कर चुके हैं और आपने ये पूरा दिखा चुके हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका फीचर कैसा है। तो आप अपने तजुर्बा से बताइए कि आपके मन में ये ख्याल कब आया, आपने कब सोचा था। पहली बात तो ये है कि ये इंटरेस्ट वाली भी बात है कि हमारा स्टार्टअप से ही इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ये शॉप का मैं लगभग अगस्त 17 तारीख को मैं खोला था, 1 साल होने जा रहा, ज़्यादा दिन हुआ। 2 साल से मैं किसी और के शॉप पे काम कर रहा था। वहाँ पे मुझे सैलरी 8,000 का मिलता था। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला हमको, लेकिन हालांकि वहाँ पे सेकेंड हैंड फ़ोन नहीं मिलता था, नया फ़ोन मिलता था। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कस्टमर कुछ आते थे जैसे कि बातचीत से ऐसा लगता था उनके पास आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, पर उन लोगों का शौक जो बड़ा था, मतलब थोड़ा उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे और उनको चाहिए होता था उसे हेवी वाला सेट, है ना। अब जिनके पास 60,000 उनको चाहिए 14,000 का फ़ोन, तो लाए तो कहाँ से लाएँ। तो फिर मेरे दिमाग में सडनली ऐसा ख्याल आया कि हम इस लाइन से जुड़े हुए, हमको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है फ़ोन का, तो क्यों ना हम वैसे बच्चों के लिए ऐसा कुछ करें कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते जिस सेट के लिए, वो सेट हमको उसी रेट में प्रोवाइड करेंगे। तो फिर सोचा मैंने लाऊं कहाँ से, मैं ये आया निकल के लाऊं कहाँ से। उसके लिए मैंने एक अपना सर्कल खुद का क्रिएट किया। जैसे कि छोटा काम स्टार्ट किया स्टार्टअप में, धीरे धीरे सर्कल बनते गया, डीलर से कांटेक्ट हुआ, माल आना शुरू हुआ, रेट का तजुर्बा थोड़ा थोड़ा होने लगा। फिर बाहर का मार्केटिंग मैंने किया, दिल्ली का, कोलकाता का, नेपाल साइड भी गया हुआ था मैं, तो मार्केटिंग का तजुर्बा लिया। उसके बाद से ये काम मैंने स्टार्ट किया। तो फिर कस्टमर को जो भी होता है यहाँ से मैं जिस बजट में चाहिए, जैसा अफोर्ड कर पाते हैं उस रेट में उनको मैं यहाँ से फ़ोन प्रोवाइड करता हूँ। कारण यही है कि हमारे पास कस्टमर बहुत सारे आते हैं, उनका प्यार अभी बना हुआ है हमारे लिए। यह जानने का कोशिश करेंगे कि भैया का क्वालिफिकेशन कितना है। चले भैया, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है भाई। अभी मैं BSc 2014 का मैं BSc कंप्लीट है, मैथोनर्स से हूँ मैं। बाकी मैट्रिक में मेरा बिहार बोर्ड से है। किस यूनिवर्सिटी से है। JP यूनिवर्सिटी है, जो कि आजकल 3-4 साल पीछे चल रही है, बता नहीं सकते हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ, ये बात आपको ही पता होगा। तो भैया बताइए कि आप अपनी दुकान को लेके कहाँ तक देखते हैं, आपका विज़न क्या है आगे। देखिए, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो कस्टमर का प्यार है ना, और चाहिए मुझे, इससे मेरा मन नहीं भर रहा। तो हम चाहते हैं कि और लोग मुझसे मतलब प्यार बनाएं और प्यार बनाए रखें हमसे। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को जो भी चीज़ चाहिए होता है कम से कम रेट उनको मैं प्रोवाइड करूँ और अच्छा क्वालिटी। हाँ, अच्छा क्वालिटी में कम पैसे में उनको मैं प्रोवाइड करूँ मैं। और कुछ बच्चों को डिमांड होता है कि कैमरा वगैरह ये सब का, मतलब इस DSLR और भी मतलब ऐसा डिजिटली टाइप का, तो उसके बारे में आप क्या रखते हैं। स्टार्टअप मेरा था, अभी रिसेंटली मेरे पास स्टॉक खत्म है, उसका रखता हूँ मैं अभी। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं अगले महीने जा रहा हूँ तो फिर हमारा स्टॉक लाऊंगा मैं, DSLR का भी कलेक्शन, और जितने भी शौकीन बच्चे हैं DSLR के उनको मैं प्रोवाइड करूँगा, वो भी कम से कम रेट में बेस्ट क्वालिटी का मैं दूँगा उनको। जो भी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उससे आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड में। क्वालिफिकेशन मायने रखता है, बट उससे ज़्यादा आप जिस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट मायने रखता है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ करने का इंटरेस्ट है
तो आप उस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। पहले इन्होंने अलग शॉप पे जाके कुछ एक्सपीरियंस लिया बट इन्होंने वहाँ रुका नहीं, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके उसके बाद इन्होंने अपना दुकान खोला और इस दुकान को खोल के आगे इनका विज़न बहुत आगे तक है। ये चाहते हैं कि मिनिमम प्राइस में अच्छा क्वालिटी में वह उन ज़रूरतमंद बच्चों और अच्छा क्वालिटी का हर डिजिटली चीज़ प्रोवाइड कर सकें हम सबों के बीच। तो अंत में चलिए भैया से हम पूछते हैं कि अगर वह व्यक्ति जो लाइफ में कुछ करना चाहता है बट बहुत संकोच रहता है, एक्सपीरियंस कहीं से लेता है बट वहाँ से डरता है कुछ खोलने के बाद में, तो क्या इनके मन में रिस्क नहीं है? जब रिस्क लिया तो इनके मन में ये डर नहीं था कि आगे मेरा दुकान चलेगा या नहीं चलेगा? तो बताइए भैया। देखे होंगे आप, एक टीवी में ऐड आता है जो कि कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता है कि नाम से रिस्क बनते हैं। तो देखिए कोई ना कोई बिजनेस के पीछे थोड़ा सा रिस्क होता है। अगर व्यवसाय में कुछ भी आपको करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, समझ रहे ना। बाकायदा आपके अंदर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर हम कोई भी काम करें, हमको लगता है कि हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़ सकते हैं आप, उसको आगे बढ़ाइए बेशक आप, इसके लिए संकोच मत कीजिए। आप थोड़ा सा रिस्क लेके ही चलना पड़ता है, तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा। इन्होंने काफ़ी पीछे बहुत सारा चीज़ लगाया हुआ है, जैसे बैक कीजिए आप, वहाँ पे देखिए लिखा है इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। तो बता दें इम्पॉसिबिलिटी इज अ वर्ड दैट कैन ओनली द फाउंड डिक्शनरी ऑफ फुल। इसी तौर पे इन्होंने लिखा कि असंभव सिर्फ मूर्ख के शब्दकोश में पाया जाता है, और आपके अंदर आत्मविश्वास है और आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। तो भैया से हम लोग बात किए, इनका विज़न क्या है। अगर आप भी कोई अपने जीवन में कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तजुर्बा करने से आपको मिलता है, रिस्क से मत डरिए। तो चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और BCM ब्लॉग्स को ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।